दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में किसी काम को लेकर के, किसी लक्ष्य को लेकर के हमेशा चिंतित रहते हैं तो एक बार इस कहानी को जरूर सुनें। आप कभी भी उदास नहीं होंगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ था। पहाड़ों से उतरती गंगा अपने पूरे वेग से बह रही थी। अचानक पेड़ से दो पत्ते नदी में आकर गिर गए। एक पत्ता तिरछा गिरा और एक पत्ता सीधा गिरा। दोस्तों, जो पत्ता सीधा गिरा था वह अपने जिद पर अड़ गया और कहने लगा कि आज चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नदी को रोक कर ही रहूंगा। चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाए, मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। वह पत्ता जोर जोर से चिल्लाने लगा कि रुक जा गंगा, रुक जा गंगा, मैं तुझे आगे नहीं जाने दूंगा। पर नदी तो अपने मग्न में ही बहती जा रही थी। नदी को तो पता ही नहीं था कि कोई पत्ता उसे रोकने का प्रयास कर रहा है। इधर पत्ते की जान पर बन गई आई थी, इधर पत्ते की जान पर बनाई थी। दोस्तों, वह लगातार संघर्ष कर रहा था। वह पत्ता नहीं जानता था कि बिना लड़े भी उसे वही जाना था जहां थक कर और हार कर पहुंचेगा। परंतु अब और तब के बीच का समय उसके लिए दुख और संताप का समय बन चुका था। दोस्तों, वही जो दूसरा पत्ता था जो सीधा गिरा था, वह नदी के प्रवाह के साथ बड़े मजे के साथ बहता जा रहा था और कह रहा था कि चल गंगा, आज मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। चाहे जो हो जाए, मैं तेरे मार्ग में कोई भी अवरोध नहीं आने दूंगा। नदी को तो इस पत्ते के बारे में भी कुछ पता नहीं था। वह तो अपने धुन में सागर की ओर बहती जा रही थी। लेकिन यह पत्ता खुश और आनंदित था, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मैं ही अपने साथ बहाए ले जा रहा हूं। तिरछे पत्ते की तरह सीधे पत्ते को भी यह नहीं पता था कि चाहे वह नदी का साथ दे या न दे, नदी तो वहीं पहुंचेगी जहां उसे जाना है। पर अब और तब के बीच का समय उसके लिए आनंद का समय था। जो पत्ता नदी से लड़ रहा था उसे जीत का कोई उपाय नहीं था, और जो पत्ता नदी के साथ बहता जा रहा था उसे हार का कोई उपाय नहीं था। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जिस दिन हम लड़ना छोड़ देते हैं उस दिन से हम जीना शुरू कर देते हैं। लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह नहीं है कि आप सपने ना देखें या उसके लिए मेहनत करना बंद कर दें, बल्कि लड़ना छोड़ देने का अर्थ यह है कि आप उन चीजों को बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। दोस्तों, यही खुश रहने का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। दूसरों को बदलने में अपना जीवन बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को बदलें। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक बार इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।